नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुहतरम नाज़रीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना हमें नसीब फ़रमाया। शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना भी इस्लामी महीनों में से बड़ा अहम महीना है। उलमाए किराम ने लिखा है कि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना दर हकीकत रमज़ानुल मुबारक की तैयारी का महीना है। इसलिए हदीस पाक के अंदर आता है, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिवाय रमज़ानुल मुबारक के किसी और महीने में इतनी कसरत के साथ रोज़े रखते हुए नहीं देखा जितना आप शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में रोज़ा रखा करते थे। और इस माह मुबारक की जो 15वीं रात है, जो आज मगरिब से इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बड़ी ख़ास रहमत और मग़फ़िरत की रात है। इस रात में बंदों को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में हाज़िर होकर इबादात का एहतमाम करना चाहिए। नवाफिल का एहतमाम करें, कुरान पाक की तिलावत करें, सलातुत तस्बीह की नमाज़ पढ़ें, सलातुत तौबा पढ़ें, सलातुल हाजत पढ़ें, ज़िक्र व अज़कार करें, इस्तग़फ़ार के कलिमात पढ़ें और अल्लाह की बारगाह में खूब आहोज़ारी करें, गिड़गिड़ाएँ, अपने गुनाहों से तौबा और मग़फ़िरत तलब करें। ये रात इबादत के साथ गुजारने की और जागने की रात। अरे एक बात ये भी याद रखें कि इस रात में इबादत का कोई ख़ास तरीका हदीस पाक में और सहाबा के अमाल से साबित नहीं है। और जिन लोगों ने इस रात में इबादत का कोई ख़ास तरीका गढ़ा हुआ है, बना लिया है, वो सिर्फ उनकी बनाई हुई बात है, शरीयत से उसका कोई लेना देना नहीं है। बाद लोगों से सुनने में ये आता है कि इस रात में ख़ास कर एक नमाज पढ़ी जाती है। बाद इलाक़ों में उस नमाज का नाम सलात फ़ातिमतुज़ ज़ोहरा के नाम से मशहूर है कि 8 रकातें होती हैं और हर 2 रकात पर बैठा जाता है और इस नमाज की हर रकात के अंदर सूरह फ़ातिहा पढ़ी जाती है और 11 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद यानी सूरतुल इखलास पढ़ी जाती है। और इस नमाज की बड़ी अहमियत बयान की जाती है। हालांकि हदीस पाक में जिसमें शब बरात का जिक्र है, उन हदीसों में इस नमाज का कोई भी तज़किरा नहीं। ये सिर्फ आवाम की बनाई हुई बातें हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। इसलिए सही और दुरुस्त बात यह है कि इस रात में नवाफिल का एहतमाम तो करना चाहिए, इबादत का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन इबादत का कोई ख़ास तरीका शरीयत ने मुतय्यन नहीं किया है। इसलिए ख़ास कर कोई नमाज पढ़ने का एहतमाम ना करें, बल्कि नफली कोई सी भी इबादत आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि 15वीं तारीख का जो है रोज़ा भी रखा जाता है और रोज़ा रखना भी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह मुबारक के अंदर बकसरत रोज़े रखे हैं और 15वें दिन का जो रोज़ा है, इसकी ख़ास तरीके से अलग से कोई फजीलत नहीं है। इसलिए उलमाए किराम ने इस रोज़े को मुस्तहब्बात में से गिना है। हाँ, अलबत्ता ये बात अलग है कि 15वें दिन का रोज़ा जो है, 15 शाबान का रोज़ा कई एतबार से खुसूसियत रखता है। एक तो ये है चूँकि 15 तारीख जो है अय्याम 20 में से आती है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी महीने के बीच में 3 रोज़े रखा करते थे, जिसको अय्याम 20 कहा जाता है। 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा, और 15 शाबान का रोज़ा भी अय्याम 20 में से है। इसलिए अगर कोई इस नियत के साथ रोज़ा रखता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अय्याम 20 के रोज़े रखा करते थे, आपकी इत्तिबा में हम भी रोज़ा रखेंगे तो उसको भी सवाब हासिल होगा। इसी तरीके से चूँकि इस माह मुबारक के अंदर
बकसरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखा करते थे, इस नियत के साथ चलो हम पूरे महीने के या महीने के ज़्यादातर ही रोज़े नहीं रख सकते तो कम से कम एक रोज़ा रख करके आपकी इत्तबा करना चाहते हैं, तब भी फजीलत हासिल हो जाएगी। तो 15 तारीख का रोज़ा न सिर्फ ये कि रखा जा सकता है बल्कि रखना चाहिए, और अल्लाह ताला जितना रोज़ा रखने की आपको तौफीक अता फरमाए उतने रोज़े आप रख सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि ये इस रात को इबादत के साथ गुजारने का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन बाज़ इलाक़ों में इस रात में और भी बहुत सारी खुराफात की जाती हैं जो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। जैसे हलवा बनाया जाता है, और बाज़ इलाक़ों में इस हलवा बनाने को शब बारात के आमाल में से गिना जाता है। उनका मानना और उनका नज़रिया ये होता है कि अगर इस रात में हलवा नहीं बनाया, गोया कि हमने शब बारात के आमाल अदा नहीं किए, लाजिमन वो हलवा बनाते। हालांकि हदीस पाक में इसका कोई तज़किरा नहीं है, और उन्होंने अपनी तरफ से ये बात भी बना ली है कि हम हलवा इसलिए बनाते हैं, खुद भी खाते हैं, दूसरों को खिलाते हैं, इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक जब शहीद हुए थे तो आपने हलवा खाया था उस वक्त में। हालांकि हदीस में इसका कोई तज़किरा नहीं है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दंदाने मुबारक शहीद होने पर हलवा खाया हो। और अगर मान भी लिया जाए कि आपने हलवा खाया होगा तो जानने की बात यह है कि जिस जंग के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए, वो जंग जो है शव्वाल के महीने में हुई है, शाबान के महीने में नहीं। इसलिए जो है इस रात में हलवा बनाने के लिए और कोई दूसरा दिन मुतय्यन कर सकते हैं, किसी और दिन में मनाया जा सकता है। रजब के महीने में मना लें, शाबान के महीने के अलावा किसी और महीने में, शब बारात के दिन के अलावा किसी और दिन में मना लें, और बना करके खा सकते हैं, तकसीम भी कर सकते हैं। लेकिन इस रात में इबादत का एहतमाम करना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहिए। शैतान चाहता है कि किसी दुनियावी काम में आपको लगाकर आपको मशगूल रखा जाए ताकि आप इस रात में इबादत ना कर सकें। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों से बचा जाए। और एक और चीज़ है कि इस रात में नौजवान और मर्द जो हैं कब्रिस्तान जाने का एहतमाम करते हैं। ऐसे मौके पर पूछा भी बहुत जाता है कि कब्रिस्तान जाना कैसा है। असल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्रिस्तान जाने का जो अमल था, आप हर हफ्ते कब्रिस्तान जाया करते थे। इस सुन्नत को जिंदा करने की इस वक्त में ज़रूरत है। ये दौर चूंकि दुनिया में मशगूलियत का दौर है, बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है, दुनियावी कामकाज में लोग लगे हुए हैं, आखिरत को हमने फरामोश कर दिया है, भूल गए। अब बड़ी कसरत के साथ में कब्रिस्तान जाना चाहिए ताकि इस बात का एहसास हो कि दुनिया में घूम फिर के हमें इसी जगह पर वापस आना है। ये नहीं कि जब शब बारात आएगी तभी हम कब्रिस्तान जाएंगे। और अगर ज़ख़ीरे हदीस को देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी हयात तय्यबा में शब बारात में सिर्फ एक मरतबा कब्रिस्तान जाना साबित है। अगर हम में से भी कोई बंदा एक मरतबा जो है शब बारात में कब्रिस्तान चला जाएगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में तो उसकी ये इत्तबा का अमल जो है पूरा हो जाएगा। और अपना अमल जो है हर हफ्ते कब्रिस्तान जाने का बनाना चाहिए। ये चंद गुजारिशात थीं जो आपके सामने अर्ज़ कर दी गई। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।